अखिलेश जी के राज में पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी। पिछली बार 47 सीट आई थी उनकी, अब के जो 25 पे ही रह जाएंगे वो। 750 मकान बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। सब राशन मिल रहा, बिजली अब जो आधी करी दी है। ना ही किसी सरकार ने दिक्कत पहुंचाई है, ना सरकार के नुमाइंदे ने दिक्कत पहुंचाई है। सिकंदराबाद का चुनाव योगी के चेहरे पे होगा या यहाँ के विधायक के ऊपर होगा? चेहरे पे योगी जी के पे होगा जी, विधायक जी के चेहरे पे तो बस हम बार ही हैं। 80 और 20 का फर्क साफ है। सिलेंडर भी आ रहा है, घर पे ही सिलेंडर भी आ रहा है। सिलेंडर तो महंगा कर दिया है। हाँ कर दिया है, क्योंकि हमें तो योगी को और मोदी को देनी है, विधायक को नहीं देनी। वो सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके में आ रहे होंगे, हमारे में ना आ रहे। हमारे में तो बस योगी और मोदी दिखाई दे रहे हैं सपने में। बैठना पड़ेगा भैया, आप तो यहाँ पे हैं, तो अब की बार भूलने नहीं देंगे। अब के बाद हम तो योगी और मोदी ही जाने जी, और किसी ना जाने। बात आप 15 लाख का करके आए थे, राशन पे लाके अटका दिए। अजी ऐसा तो सब चलती रहे, कोई यूं थोड़ी गलत बात है ये। मुआवजा मिल गया है लगता है? ना मुआवजा ना मिला, हम तो यहीं के। मुआवजा ना मिला, हम तो यहीं के। जेब गरम हो रही है। ना ना जेब, भाई साहब जेब गरम ना हो रही, क्यों हमें लुटवाने को डोलो। बाकी सपा के बसपा के जगह लूट ले जाएंगे, क्या फायदा। आज तो बड़ी बात कर दी उन्हें, कह रहे कि 80% के साथ हम योग भगवा रहेगा। ये तो बिल्कुल ही होना है। 80 और 20 का तो आंकड़ा बिल्कुल चलेगा। और मतलब कृष्ण और जिन्ना की जोड़ी बनेगी क्या? जोड़ी नहीं चलेगी, कृष्ण की और जिन्ना की जोड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। दोस्तों नमस्कार, आज खबर इंडिया की टीम पहुंच गई है बुलंदशहर। ये बुलंदशहर जिला लगता है और विधानसभा है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद का एक छोटा सा कस्बा है ककोर। आज हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्या है 2022 में मूड। और यहाँ पर इधर युवा शक्ति बैठी है और इधर अगर हम दिखाएंगे तो कुछ बुजुर्ग लोग हैं और कह सकते हैं नौजवान भी हैं और जो पूरा राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। सब लोगों से जानकारी लेंगे कि अब की बार क्या है 2022 का मूड। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंगल है। सिंगल साहब, क्या लग रहा है अब की बार 2022 का मूड क्या है और तारीख का ऐलान हो चुका है? 10 तारीख का हमारे यहाँ वोटिंग है, 10 फरवरी की। और हमारे यहाँ जो वोटिंग है सब जो योगी के लिए होगी वोटिंग, योगी मोदी के लिए। योगी जी के लिए होगी? हाँ। क्यों अखिलेश जी से क्यों नाराज है साहब? अखिलेश जी के राज में पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी और अब योगी जी ने वो गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी है और बिजली की दरें आधी कर दी हैं किसानों के लिए और पूरा गेहूं खरीदा गया, पूरा धान खरीदा गया है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे और किसानों के लिए फ्री बिजली कर देंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सत्ता में आएंगे तभी तो देंगे फ्री। वो सत्ता में आएंगे, सत्ता से बहुत दूर है। पिछली बार 47 सीट आई थी उनकी, अब के जो 25 पे ही रह जाएंगे वो तो 400 का दावा कर रहे हैं। तो 3 सीट में पूरा सब 3 सीट में ही रह जाएंगे इतने सारे दल। ये तो बात सही कह दी। क्या नाम है साहब? पूरा जोर लगा के हंस दिया है, मतलब नहीं ये तो ये कह देगी कि 400 सीट 3 सीट में सब रह जाएंगे। भाई साहब 3 सीट में सभी रह जाएंगे, ये बात जो कही है भाई साहब ने, कितनी हंसी आई बात है। अगली बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीट हम लेके आ रहे हैं, बाकी सारा विपक्ष है वो 3 सीट में ही रह जाना है। ये सब भाई साहब ये बच्चों वाली बात है कि 400 सीट हम लाएंगे और 3 सीट में सभी लोग रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी योगी जी, हमारे योगी जी जो बैठे 300 प्लस सीट आएंगी हमारी। हम अखिलेश यादव कह रहा है अब की बार बुलडोजर सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ना जी, हम ये तो जानते नहीं कि देखो 400 आएंगी पर हमारी 300 प्लस रहेंगी। 300 प्लस विश्वास है इतना? विश्वास पूरा। काम वाम किया कुछ के ऐसे ही? भाई साहब काम, ककोड़ की स्थिति काम की मैं बताऊंगा नहीं। ककोड़ में 750 मकान बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से, जिसमें कि 200 तो बने मोमडनसों के, 200 बने हिंदुओं के और अदर कास्ट मिलकर उसमें 700 मकान अब तक बन चुके हैं। 550 मकान की लिस्ट और चली गई है। काफी मकान बना दिए। 1500 मकान बनेंगे जी ककोड़ में, जिसमें 750 800 बन चुके हैं अब तक। तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या भाई साहब सही कह रहे हैं ये कि इतने मकान दे दिए हैं योगी जी ने और मोदी जी ने? भाई साहब यहाँ 750 मकान बन चुके हैं और 500 की लिस्ट जा चुकी है। ठीक है जी, और बताइए। एक छोटे से क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं विकास तो दिखाई दे रहा होगा। विकास तो जमीन स्तर पर सब जगह दिखाई दे रहा है, कहाँ नहीं दिखाई दे रहा? बताओ, आप घूमते रहते हो। तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 400 सीट हम लेके आएंगे। जब इतना विकास, अगर एक छोटे से कस्बे की बात करें ककोड़ की, तो वहां पर अगर इतना बड़ा काम किया है तो फिर अखिलेश जी कैसे कह रहे हैं कि 400 सीट लेके आएंगे? सपना देखने का सबका अधिकार है। अखिलेश जी सपना देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
योगी सरकार ही आनी है। योगी सरकार ही आनी है। क्या नाम है भैया जी आपका? संजय। संजय भैया, क्या देख रहे हो, कैसे माहौल लग रहा है अब की बार? इधर तो सारे के सारे भाजपा वाले हो गए। नहीं, बढ़िया माहौल है जी। बीजेपी और का जो मतलब आप भी साथ में ही है? और क्या करें, बढ़िया काम कर रही है गवर्नमेंट। काम वाम दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? हाँ, काम दिखाई दे रहा है। फ्री में अनाज मिल रहा है, फ्री में जो तुम्हारे चावल और घी की थैली और क्या बोले रिफाइंड और चना। बड़ा मजेदार एक चीज आ रही है सोशल मीडिया पे कि मोदी जी ने 15 लाख की बात करी थी, फ्री में राशन और नमक से ही बहला दिया अब तो। क्या बात कर रहे हो, 2000 तो हमारे खाते में आ रहे हैं भैया, और ई श्रम कार्ड बने 1-1 हजार और 3-3 हजार उनके खाते में भी आए। सब राशन मिल रहा, बिजली अब जो आधी करी दी है, और मकान बन रहे हैं। जो गरीब आदमी बेचारे उनके मकान भी बन रहे हैं। तो मतलब अखिलेश की फ्री वाली बिजली नहीं चाहिए, आधी दोगे? अब अखिलेश जी की तो फ्री वाली बिजली तभी आएगी कि जब जो वो बिजली देंगे। बिजली देंगे। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सिंघल है जी। सिंगल साहब, कैसे देख रहे हैं अब की बार, कैसा रहेगा माहौल? माहौल वही रहेगा पुराना वाला जी। पुराना वाला ही। परिवर्तन विधायक कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हम विधायक सब काम सही ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। बढ़िया। एक आरोप लगता है विधायक साहब यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। ना कोई आ ही जाए, फिर संपर्क का तो मोबाइल है, सब चीज़ें संपर्क हो ही जाता है। मतलब काम हो जाता है मोबाइल से। हाँ। विधायक जी आए चाहे ना आए। कोई बात ना, काम तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो जैसा कि यहाँ पर जो विधायक है महिला है विमला सोलंकी, तो उनका अगर ना भी आए तो भाई साहब कह रहे हैं कि मोबाइल से भी काम हो जाता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेश सोलंकी है जी। तो परिवार से ही है क्या? जी नहीं, परिवार से तो नहीं है, लेकिन परिवार हमारा सभी परिवार है। अच्छा। हाँ, और मेरी जनता से ये गुजारिश है कि मोदी और योगी सरकार में एक भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका उन्होंने निजी किसी का नुकसान कर दिया हो, या जनता में किसी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको किसी ने दूसरों ने क्षति पहुंचाई है। क्योंकि योगी सरकार में वो निर्णय हुआ है कि किसी व्यक्ति को ना ही किसी सरकार ने दिक्कत पहुंचाई है, ना सरकार के नुमाइंदे ने दिक्कत पहुंचाई है। बहुत कम अंतर से कैसे जीते हैं सोलंकी जी? कौन जी? बहुत छोटे अंकर मार्जिन से आपकी बार विजयी हुई थी? नहीं, अब की बार तो ज़्यादा से हुई हैं। नहीं, आपके 30,000 से हुई हैं। इससे पहले जो उसे 123 से हुई थी, जब तो थोड़ी घनी कमी थी उनमें, उन्होंने अपनी कमी सुधार करी है। तो अब की बार क्या होने वाला है? देखिए, अब की बार तो मैं तो फिर जनता से यही अपील करूंगा कि जनता को बीजेपी ने किसी के साथ कोई मतभेद नहीं किया। योगी सरकार ने किसी जाति के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में, कहीं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके साथ में उन्होंने दुतरफा व्यवहार किया है। सिकंदराबाद का चुनाव योगी के चेहरे पे होगा या यहाँ के विधायक के ऊपर होगा? चेहरे पे योगी जी के पे होगा जी। विधायक जी के चेहरे पे तो बस हम बार ही हैं जो उनके परिवार के परिवार के हैं, इसलिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम देवेंद्र है जी। रिक्शा कहाँ से मिला है ये बता दो पहले तो। रिक्शा जी सही सही बोला, बता रहे, झूठ मत बोलना। बुलंदशहर से मिला देती। किसने दिया? ये तो मालूम नहीं, इसकी सरकार में मिला था, मोदी की सरकार में। मोदी की सरकार। हाँ जी। ये नहीं पता किसने दिया था? ना, मतलब भूल गए, पता नहीं चला कौन दे के चला गया है? कार्यालय से मिला था, कार्यालय से मिला था, ये थोड़ी कार्यालय से मिला था। हाँ, जानकारी सरकारी है ये? सरकारी है। तो मतलब घर तक पहुंच रही है योजनाएं? योजना बढ़िया, फर्क साफ है। फर्क साफ है? फर्क साफ है मोदी योगी का। ऐसे तो पोस्टर चल रहे हैं, मोदी है तो यकीन है और योगी है तो यकीन है। मोदी योगी, ये तो यकीन है पूरा पक्का। पूरा पक्का? पक्का। कल ही मैंने इंटरव्यू देखा था योगी का, फर्क साफ है। 80 और 20 का फर्क साफ है, 100 का भी हो जाएगा। हाँ। पक्का। 20% भी आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो योगी जी ने तो कह दिया कि वो 20% सपा के गुंडे हैं। नहीं, वो सब आ जाएगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। वो वाला फर्क दिखाई दे रहा है कि अयोध्या, काशी, फिर मथुरा की बारी। अब तो योगी मोदी है, बस योगी मोदी है। योगी मोदी, दूसरा कोई नाम नहीं? योगी मोदी, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आप विकलांग हैं, परिवार कैसे चलता है? कुछ सरकार कर रही है सहयोग? नहीं देखो जी, मेरी पेंशन बराबर आई थी है, 1000 रुपये महीने की आ रही है पेंशन। और बाकी राशन भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, पेंशन भी आ रही है। राशन टाइम पे आ रहा है? कुछ कटौती तो नहीं चल रही? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। सिलेंडर भी आ रहा था घर पे ही, सिलेंडर भी आ रहा है। सिलेंडर तो महंगा कर दिया है। हाँ कर दिया है, देखो सबके लिए आए तो मेरे लिए था। फिर भी योगी मोदी आएंगे? फिर भी योगी मोदी। क्या सिलेंडर 2000 का हो जाए? 2000 का फर्क साफ है। फर्क साफ है। देखो भैया, इतना जोश है। बाबूजी, इधर वाले तो गए, निकल लिए, आप बचे हो, क्या देख रहे हो? मैं भी उनमें घुस रहा हूँ। मेरो टोपा ना दिख रहा हो, बाबा को टोपा आयु।
बाबा तो टोपा लगाता ही नहीं। बिल्कुल लगा मैं, जब ठंडा जा तो जाते कहीं जाने। तो कैसे देख रहे हैं यहाँ की जनता, कैसे देख रही है? सिकंदराबाद क्या चाह रहा है अब की बार? कोई कुछ नहीं चाह रहा, सब यहाँ की सीट साफ जाएगी योगी जी के लिए। आप कहीं तक भग जाएं, ये जो गुंडा राज चल रहा वो ख़त्म हुआ, अब तो योगी और मोदी की सरकार है, तो इसमें तो विजय विजय हर तरह से है। विजय विजय। तो आरोप लगता है कि यहाँ की विधायिका हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। देखिए ये तो सब एक हम भी लगा देंगे आरोप, आप भी लगा दोगे, इस तरह से कहने से क्या है, वो अपने घर बैठी रहो तो भी वो जीतेगी। मत नहीं डोलो कहीं भी, क्योंकि हमें तो योगी को और मोदी को देनी है, विधायक को नहीं देनी। मतलब विधायक कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाओ विधायक जीतेगा, योगी जी आएंगे। मतलब योगी के नाम पे ठप्पा लगना। योगी जी के और मोदी जी के नाम पे। अखिलेश में क्या कमी रह गई? उसमें तो बतेरी कमी है, हमारे हिंदू कटवा दिए उसने मस्जिद में, अयोध्या में, और इससे ज्यादा क्या चाहिएगा? वो सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके में आ रहे होंगे, हमारे में ना आ रहे। हमारे में तो बस योगी और मोदी दिखाई दे रहे हैं सपने में। बैठना पड़ेगा भैया आप तो यहाँ पे हैं। एक बात बताओ, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मेरे सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, तो अब की बार कृष्ण अवतार लेकर के घूम रहे हैं। देखो जी, न्यूज़ तो हम भी रोज देखे हैं, वो कह रहे हैं अखिलेश जी, वो बकवास करते हैं। हम भी कह देंगे कि हमारे सपने में जो कहा अखिलेश जी आ रहे हैं, तो वो भगवान तो बनना गए, वो खुदा तो है ना किसी के, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा वोटर ये तो एक नेता है, नेता हम बनाते हैं, और जब नेता बन जाते हैं ना तो फिर उनकी एक सोचते हैं कि हमारी तो बल्ले बल्ले, साले किसी ये काटो किसी ये कुछ करो, भूल जाते हैं। हाँ, तो अब की बार भूलने नहीं देंगे। अब के बाद हम तो योगी और मोदी ही जाने जी, और किसी ना जाने। बाकी अब दो युवाओं की जोड़ी है, जयंत और अखिलेश एक साथ हो गए। देखो मैं उस तरह से तो बोल नहीं सकता, ये कहीं भी जाओ, कांग्रेस जाओ कहीं भी, मायावती जाओ कहीं भी, हमें तो अपने चूल्हे से मतलब है। चूल्हे का तो सिलेंडर महंगा हो गया। अजी कितना भी महंगा हो जाओ, और योजना ना दे रही योगी मोदी, बतेरी योजना दे रही, कहीं ना कहीं तो देगी हम तक निकाल के। वादा 15 लाख का करके आए थे, राशन पे लाके अटका दिए। अजी ऐसा तो सब चलती रहे, कोई थोड़ी गलत बात है ये तो गलत बात है कि राशन पे अटका दिए। राशन बतेरा मिल रहा, किसे ना मिल रहा। मतलब कह के तो आए थे 15 लाख देंगे, वो किसने कहा है? ये तो कांग्रेस ने कहा है। योगी या मोदी ने नहीं कहा। नहीं, मोदी जी कह रहे थे 15 लाख सब देंगे, योजना तो सब मिलेंगे, जो मोदी जी ने कह दिया वो योजना सब पूरी होंगी, कहीं नहीं कटेंगे। सिकंदराबाद में कुछ काम हुआ है नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, इससे ज्यादा और क्या होगा? हमारे क्षेत्र में एयरपोर्ट आ गया, इससे ज्यादा और क्या होगा? मुआवजा मिल गया है लगता है ना? मुआवजा ना मिला हम तो यहीं के, मुआवजा ना मिला हम तो यहीं के। जेब गरम हो रही है। ना ना जेब, भाई साहब जेब गरम ना हो रही, क्यों हमें लुटवाने को डोलो, बाकी सपा के बसपा के जगह लूट ले जाएंगे, क्या फायदा? हम अखिलेश यादव कह रहे थे कि तो पक्के डकैत हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट लाने का सपना हमारा था, मोदी जी फीता काटने ये गलत कह रहे हैं। ये देन तो जगह मायावती जी की है, लेकिन काम करा बीजेपी ने। तो मायावती को क्यों नहीं लेके आ रहे साहब? मायावती में कुछ क्या है, अब कमी है, बतेरी हैं, क्या कहाँ तक गिनाएंगे कमीन ने? एक आध बता दो, क्योंकि आपके क्षेत्र से आती हैं। देखिए उनमें पहली बात तो है अहंकार इतना डबल है कि बहुत ज़्यादा ब्रादर पक्ष पे आ जाती हैं। और वो तुमने सुना है, वो मैं याद भी ना कि तराजू क्या कह रहे हैं उसे, तराजू और तलवार। हाँ, तो उसने सबसे पहली बात तो वही रख दी, तो वहाँ तो सगले ही कट गए। अब तो सबका सहयोग ले रही हैं। अजी लो, फिर क्या फायदा है? आज तक तो बोलना रही शुद्ध की, वो कह रही है मायावती अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। लड़ो मत लड़ो, वो अपने घर की बात है उनकी। नोट गरम हो गई जेब, अपने अपने घर बैठ जाए सब ये, और क्या है? देखिए जो सुविधा है मोदी जी के राज्य में और योगी जी के राज्य में मिला है, वो किसी राज्य में नहीं मिला, किसी नेता ने नहीं दी हमें श्रद्धा। अच्छा, एक वीडियो देखा होगा इलाहाबाद वाला, योगी जी हाथ डाल रहे जेब में पैसे नहीं निकले, तो क्या लग रहा है कि वाकई जनता के लिए काम किया है उन्होंने? नहीं, हम इस बात कहेंगे योगी जी के पास जेब ही नहीं है जो निकाल के देंगे। वो तो नंगे हैं, बाबा हैं, कहाँ से देंगे वो? अरे हमारी तुम्हारी जेब से जाएगा और हमारी तो हमको तुमको आएगा। तो उनकी जेब तो नंगे बैठे हैं, उन पर क्या है? एक लंगोटी है उनके पास, एक तेमंत बांधते हैं, और क्या है उनके पास? वो तो गरीब जनता को ही देते हैं सब कुछ, वो पहनते भी नहीं कुछ।
आज तो बड़ी बात कर दी उन्हें, कह रहे कि 80% के साथ हम योग भगवा रहेगा। ये तो बिल्कुल ही होना है। 80 और 20 का तो आंकड़ा बिल्कुल चलेगा। मतलब फिर तो हिंदू मुस्लिम होगा। नहीं, ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम की तो बात उन्होंने रखी ही नहीं। तो 80-20 में तो हिंदू मुस्लिम ही आ जाता है ना। ये तो उनसे पूछो, अखिलेश जी से। और वो वहां से आए, अहमदाबाद से, कहाँ से आए वो? ओबीसी हैदराबाद से। उनसे पूछो क्या कह रहे हैं वो। जब तुम कहोगे तो कोई दूसरा नहीं कह सके, और भी तो कुछ कह सकता है कोई ना कोई। अखिलेश जी को तो जिन्ना दिखाई दे रहे थे। जिन्ना दिख रहे हैं, कल कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं वो, अब कृष्ण न दिखाई दे रहे हैं उन्होंने। अब मतलब कृष्ण और जिन्ना की जोड़ी बनेगी क्या? जोड़ी नहीं चलेगी, कृष्ण की और जिन्ना की जोड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। कृष्ण अलग रहे, जिन्ना अलग रहे। ये तो सब पाकिस्तान वाली बात हो गई कि जिन्ना रहे पाकिस्तान में, कृष्ण जी रहे मथुरा जी में, तो इनकी जोड़ी कैसे चल जाएगी? तो फिर जनता तैयार बैठी है। तैयार नहाई धोई बैठी है। ओ, नहाई धोई बैठी है भैया जनता।